बाबा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो सेवक, प्रसन्न रहो। बाबा जी आप ये बताइए, इस बगीचे में आप कब से आए हैं? कितनी देर हो गई आपको? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आए हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले आए। हाँ। आपको यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं। बस तो खड़े हो जाइए, आप यहाँ से जाइए, निकलिए बगीचे से। क्या बोल रहे हो सेवक? हाँ हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आप बगीचे से निकलिए बाहर। हम विदेहराज जी के बुलाए हुए आए हैं। वो ठीक है, लेकिन हम बताएं ना आपको, 3 जातियों को इस बगीचे में हम आने नहीं देते। कौन कौन सी जाति? एक तो बंदर, दूसरा ऊंट और तीसरे बाबा। क्यों? आप पूछेंगे आपकी ये क्या करते है ना? तो बंदर ये करता है, इस डाली से उछलेगा उस डाली पर जाएगा, कच्चा हो या पक्का फल तोड़ेगा, खाएगा, फेंक देगा, इधर से इधर करेगा। ऊंट आएगा, लंबी गर्दन को उठाई और चल दिए। अब देखता जो भी पेड़ दिखाई दिया मुंह में दबा लिया, तोड़ के फेंक दिया। और बाबा क्या करते हैं, सुबह से उठेंगे, कमंडल लिया, शौच क्रिया के लिए चले गए, उधर से लौटेंगे, अब देखेंगे कौन पेड़ अच्छा है पतला सा जिसकी दातुन बन सके। ये नहीं देखेंगे ये कल ही लगाया है, अभी लगाया गया पेड़, तोड़ लेंगे, तोड़ करके ऊ करके फेंक देंगे। बस इसीलिए हम 3 बिरादरी को नहीं आए। हम विदेहराज जी से सुनाएंगे कि तुम्हारा मालाकार ऐसा बोल रहा था, तुम्हारी शिकायत पहुंचाएंगे। तो जाओ विदेहराज जी को समाचार सुना दो कि 88,000 ऋषियों के नायक श्री विश्वामित्र जी महाराज बगीचे में पधारे हुए। बाबा जी धमकी दे रहे हैं, नौकरी छुड़वा देंगे हमारी। कब से लगाऊं मैं विदेहराज जी के यहाँ, नौकरी छुड़वाएंगे? अरे बड़े आए नौकरी छुड़वाने, देख लेंगे बड़े नौकरी छुड़वाने वाले। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। अरे बड़े आए नौकरी छुड़वाने वाले बाबा जी। जाता हूँ महाराज से जाकर कहता हूँ बाबा जी आए हैं, चलता हूँ महाराज के। बड़े आए नौकरी छुड़वाने वाले। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, अन्नदाता की जय हो। मालीवर महाराज बगीचे को छोड़कर तुम्हारा यहाँ पर आना क्या कारण है? क्या बात है? क्या समाचार लेकर के आए? महाराज बगीचे में बक्सर वन निवासी महामुनि विश्वामित्र अपने 88,000 शिष्य और उनके साथ 2 राजकुमार हैं जिनका नाम राम और लक्ष्मण है, वो प्रथम अमराई में है। अब उनके लिए क्या क्या है महाराज? विश्वामित्र महामुनि? हाँ महाराज। तो वो तो हमारे बुलाए हुए आए हैं। क्या कहा महाराज? आपके बुलाए आए हैं वो? तुमने उनका मान सम्मान सेवा पूजा की या नहीं की? अरे महाराज बहुत सेवा की मैंने उनकी। की है? हाँ हाँ। उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चल रहे हैं। आइए महाराज आइए। संग सचिव सुटि भोर भटे, भूसुर बर गुरु मिलन चलो मुनि नायक है, मुदित राओ यही भाव, मुदित राओ यही भाव। कीन प्रणाम चरण धरि माथा। गुरुदेव मैं आपके लिए प्रणाम। प्रसन्न रहो राजन, प्रसन्न राजन। तुम्हारा ये माली हाँ बहुत अच्छा है महाराज, बहुत अच्छा है। इसकी नौकरी हाँ बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए। बहुत सेवा की महाराज। ठीक है गुरुदेव, आपके कहने के अनुसार इसकी नौकरी बढ़ा दी जाएगी। आइए विदेहराज, आइए बैठिए। बेटा राम और लक्ष्मण ये मिथिला नरेश श्री विदेहराज महाराज हैं, इनको प्रणाम करो। कहु नाथी सुंदर 2 बालको, कहु नाथी सुंदर 2 बालको,
दोनों सुंदर राजकुमार कौन हैं? मुनियों के तिलक हैं या किसी राजा के राजकुमार हैं? बताएं गुरुदेव। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंडी चकोरा। क्योंकि गुरुदेव मेरा जो मन है वो सहज में ही वैराग्य की ओर जा रहा है। जिस प्रकार चंद्रमा को देख करके चकोरिन थकित हो जाती है। और आप ये कृपा निधि विद्या निधि और धर्म के धर्म संचालक है। यह सुंदर गौर किशोर कुमार किस भाग्यवान के पालक है। और टक टकी और टक टकी लगी ही रहती है। ऐसा कुछ अद्भुत ने हुआ और कहते मुझको विदेश भी। मुझको विदेश भी, पर सचमुच आज विदेह हुआ कहते हैं। इसलिए गुरुदेव कृपा कर बताएं ये दोनों राजकुमार कौन है, किस राजा के जाए हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। हे श्री विजयराज महाराज, जो उत्तराखंड में अयोध्यापुरी है वहां पर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ है, उनके ये फर्जंद है। मैं अपनी नवरात्रि यज्ञ की रक्षा के हितार्थ इन्हें मांग करके अपने साथ में लाया हूँ। यज्ञ की रक्षा पूर्ण हुई और यहाँ पर चरित्र देखने के लिए भी लाए हुए हैं। तब मैंने बचन कह राहु कह न सको निज पुण्य प्रभाव। ये तो आपका आशीर्वाद है जो कि आपका पदार्पण यहाँ पर हुआ है। कृपा कर आपसे निवेदन है, विनती है कि ये जो अमराई है वो नगर से काफी दूर है। कृपा कर आप हमारे साथ चलें और जो नगर के समीप अमराई है उसमें आप निवास करें। चलिए आइए। मुनि प्रशंसी नाय पद शीसु, चले उलवाए नगर अवनीसु। सुंदर सदनी सुखद सब काला, तहा बासिले दीने भुआला। तहा बासिले दीने भुआला। यहाँ पर आप निवास कीजिए और गुरुदेव में आपकी समय समय पर सेवा करता रहूंगा। किसी राज के अन्य कार्यों को भी मैं देखना चाहता हूँ। चाहो राजन, और कार्य भी देख सकते हैं। जय हो गुरुदेव, प्रणाम। प्रसन्न भाव। नाथ लखने पुरी देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। हे भगवान,
भैया लक्ष्मण जिस समय से यहाँ पर आए हैं उनके हृदय में इस जिज्ञासा ने जन्म ले रखा है कि वह कब इस नगर की शोभा को देखेंगे। मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है लक्ष्मण की ओर से भगवान श्रवण करें। हे नाथ श्रवण करिए बिनती, यह लखन लाल उरी चाह, प्रभु के डर अरु संकोच के बस, कहते कुछ नहीं परिचय, शोभा जो आप शोभा जो आप वर्णन करते, सुन सुन लक्ष्मण हर्षाते हैं, कहते करते कुछ प्रकट नहीं, बस मन ही मन मुस्काते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, आज्ञा बाबू आज्ञा, आज्ञा पाबू, आज्ञा पाबू, देख लालाबू अब तनिक न देर लगाऊंगा, ये तू झटपट दिखलाय ना, पुण्य लौट चरण सिर नाऊंगा। जो रावण आया समय पाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आऊं, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं भैया लक्ष्मण को साथ में लेकर के जाऊं और अतिशीघ्र नगर की शोभा दिखा लाऊं। जाए देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदरी बदन दिखा। हे श्री राम, तुम्हारे लिए मैं आज्ञा दे रहा हूँ, सुखों के निधान तुम दोनों भाई हो, वहां जाकर समस्त नर नारी को अपना ये सुंदर बदन दिखा करके कृत्य करके आना। जाओ, मेरी आज्ञा, देख आओ नगर। दिल करेला कि बहुत सुघर बाड़ तू टोना, लागे न काची उमरिया में टोना, लागे न काची उमरिया में।
काची उमरिया में टोना लागे न काची उमरिया। अरे भैया छगनलाल, हाँ भैया मगनलाल, कुछ सुना है तुमने? सुना तो है। क्या सुना है? अपने नगर में बहुत ही सुंदर राजकुमार आए हुए। अरे इतने सुंदर हैं कि जो भी उन्हें देखता है उनकी ओर देखता ही रह जाता है। हाँ, तभी यहाँ नगरवासी उनकी प्रशंसा कर रहे। चलो हम भी उनके दर्शनों के लिए चलते हैं। आओ देखो वो आए धाम काम सब त्यागी और मनहु रंग के निधि लूटन लागी। प्रणाम भगवान। हे प्रभु, आप अपना परिचय दीजिए कि आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और हमारे इस नगर में आप किस कारण से पधारे हैं? भैया वैसे हम रहने वाले हैं अयोध्या के, लेकिन इस समय पर हमारा निवास यहीं आपके सुंदर सदन में है। अच्छा, गुरु आदेश पाकर हम दोनों बंधु आपके इस नगर की शोभा को देखने आए हैं। हमारा नाम है रामलाल और इनका नाम है लखनलाल। ए भैया सुन लिया, इनका नाम है रामलाल और इनका नाम है लखनलाल। जैसे तेरा नाम है छगनलाल और मेरा नाम है मगनलाल। अब प्रभु आप कहें तो हम दोनों भाई आपको जनकपुरी की शोभा भली प्रकार से दिखला सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त यही है कि पहले आप हमसे मित्रता कीजिए, उसके बाद में हम आपको जनकपुरी की शोभा दिखलाएंगे। ठीक है, हम आपसे मित्रता करने के लिए तैयार हैं। ऐसे नहीं प्रभु, तो फिर कैसे? कि आपको यहाँ की शोभा देखनी है तो आप हमें अपना मित्र बना लें और यहाँ की शोभा देखने के बाद में जब आप जाएं तो हमें भूल जाएं। क्योंकि भगवान मित्रता तो ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर अपनों गलो फंसाए के पानी लावे वो। अच्छा, आप ऐसी मित्रता करना हाँ चाहते हैं। प्रभु। देखिए एक बात बता दें हम आपको, मित्रता का जो संबंध हुआ करता है वह बहुत ही मजबूत होता है। हाँ, मित्रता न ऐसा रिश्ता है जब जी चाहा तब जोड़ लिया, जब इच्छा हुई तब जोड़ लिया, जब इच्छा हुई तब तोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रता न ऐसा रिश्ता है जब जी चाहा तब जोड़ लिया और मिट्टी का नहीं खिलौना है कि खेल खेल में। जय हो प्रभु। जहाँ रही हमारी बात तो हम आपको बता दें, ऐसे नहीं हम चाहनहार जो आज तुम्हें कल और को चाहे। ऐसे नहीं हम चाहनहार जो आज तुम्हें कल और को चाहे। फेंक दे ये दो आंख निकाल कर दूसरी ओर ये जाने जाने। लाख मिले तुमसे बढ़कर पर तुम्ही को चाहे तुम्ही को सराहे। लाख मिले तुमसे बढ़कर पर तुम्ही को चाहे तुम्ही को सराहे। जब तक देह में प्राण रहे तब तक प्रेम का नाता निभाएं। जय हो प्रभु, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि प्रीत करो ऐसी करो जैसे रुई कपास, जीते जी तन को ढके मरत ना छोड़े साथ। ऐसी मित्रता हम करने को तैयार हैं। हम आई प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मानी टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए प्रभु। और आबो आबो इधर को प्यारे के देखो रचना राजे दुलारे। आओ और भगवान, यहाँ के जो सुंदर सुंदर महल हैं हम आपको वहां लेकर के चलते हैं। आइए प्रभु, देखिए ये महल जनक जी का है, या से सर्वस जग फीका है। राम जी महल जनक या में बने आने के चौबारे देखो रचना राजे दुलारे। आओ
महाराज का महल है। कैसा लगा आपको ये जो आपके महाराज का महल है वास्तव में बहुत ही सुंदर है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो साक्षात लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हो। क्यों जी छोटे राजकुमार, एक बात बताओ, कैसे महल है पूछो, हमारे पूछो। महाराज के? पूछो। हमें तो यह महल अति प्रिय लगा है, बहुत सुंदर। कहाँ तक हम इसकी बुराई करें? अभी तो इससे भी सुंदर सुंदर महल हैं। अरे इसकी सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा रहा और है। देखिए प्रभु, महाराज ऐसे महल आपके अयोध्यापुरी में नहीं होंगे। हाँ, ये महल सोने ना केरो, जरा नजरी धरी को फेरो। से आगे हम नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम बात यह है कि एक तो हमारे महाराज जो विधिराज जी हैं उन्होंने स्वयंवर की रचना की है, जिसमें कि देश देशांतर के राजा महाराजा भी आ रहे हैं। और अब यहाँ से आगे जनानी डोड़ियां हैं, यानी जनाने महल हैं। वहां पर किसी भी पुरुष का जाना वर्जित है, यानी आप जा सकते हैं, हम लोग नहीं जा सकते। अच्छा, हम जा सकते हैं? आप जा सकते हैं कि आप दोनों इतने सुंदर हैं कि वहां के रोकने वाले सबसे पहले आपको ही देखेंगे महाराज, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप जाइए, वहां की सुंदरता देख करके आइए, हम दोनों भाई आपको यहीं पुनः मिल जाएंगे। और मान लो हम वापस आए, आप नहीं मिले तो? हमें सारे नगर में जानते हैं, आप किसी से कह देना कि हमें छगनलाल और मगनलाल के यहाँ पर जाना है। और शायद हम नाम भूल गए। नाम भूल जाओ तो ये कह देना कि हमें उनके यहाँ पर जाना है जिनकी छत पर जलेबी सूखा करती है। छत पे जलेबी सूखा करती है? ऐसा है प्रभु, हमारे पिताश्री की जनकपुर में सबसे बड़ी जलेबियों की दुकान है। तो वो छत के ऊपर है, छाया कुछ है नहीं, जितनी बिक जाती है वो बिक जाती हैं, और जो बचती हैं वो सूखती हैं उनके। उसके बाद हमारा ये भाई खाता है सूखी जलेबियों के लिए, यानी हम यही मिलेंगे आपको। सूखी जलेबियों का व्यापार है। हाँ, भगवान प्रणाम। प्रसन्न। मगनलाल छगनलाल ने भगवान को नगर भ्रमण कराया और प्रवेश दे दिया जनानी ड्योढ़ी में। और उस जनानी ड्योढ़ी में प्रवेश दे दिया जहां पर यहाँ के बासिंदों को जाना बिल्कुल मना था, लेकिन भगवान के दर्शनों को तो सभी लोग तरस रहे थे। उनके धन्य भाग होंगे जिनके महलों के नीचे से भगवान श्री राम और श्री लखनलाल जी निकल के जाएंगे। आइए, कोई झरोके से अवलोकन कर रही है, कोई दरवाजे पे खड़ी है, कोई एक दूसरे को संकेत कर रही है। युवती भवनी झरोखन लागी, निरख हीरा में रूप अनुराग। चलो री बिलोकिया में, चलो री बिलोक देखो कैसी है ये सुंदर जोड़ी। चलो री